अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये तुम्हारे शर्माने के कारण मेरा पूरा शॉट खराब हो गया। थोड़ा बॉडी दिख जाता तो क्या ही फर्क पड़ जाता। ऑडियंस को मजा आता तो ही अपना प्रॉफिट होता। तुम काय को इतना नाटक मचाया। कैसे इंसान है आप? एक औरत से कह रही कि अगर उसका बदन दिख जाता तो लोगों को मजा आ जाता। छी जी, इसमें छी का कौन सा बात होना। ऑडियंस थिएटर में ये एंजॉयमेंट के लिए जाता। चलो ये क्या करे? हाथ छोड़िए हमारा। अभी बंद कर तुम्हारा नाटक। अभी जल्दी से जैकेट उतारो और मेरे साथ सेट पर चलो। जो कॉस्ट्यूम पहना है उसमें शूटिंग करेंगे। चलो जैकेट उतारो। हम बिना बाजू वाले कपड़े पे सेट पे नहीं जाएंगे। छोड़िए। अभी क्या बोला मैं? सेट पर चलो। वैसे भी ये मोटा शरीर के कारण तुम्हारा हस्बैंड तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। हम तुमको हीरोइन बनाया। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा तरफ नहीं देखता तो कोई बात नहीं होता। तुम अपना बॉडी ऑडियंस को दिखाओ। चलो जैकेट उतारो। छोड़िए। चलो सेट पर जैकेट उतारो। हमारी जैकेट दूर हटिए हमसे। कैसा नहीं उतारता मैं देखता। ये तो टिच बटन है। ये कच्ची सिलाई से सिया था क्या इन्होंने? ये धागा कैसा है? ये तो कितना लंबा धागा है। ये किस तरफ जा रहा है? लड़की की नाच समझ में नहीं आती। तेरी हिम्मत कैसे हुई राधे को हाथ लगाने की? प्रथम सर रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए। इन्हें जाने दीजिए। राधे तुम मुझे बोल रही हो? जो इसे हरकत किया ना अभी तक तो तुम्हें इसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। ये लड़की कौन सा कीमती हीरा रे जो इसके लिए मेरे को धमकी देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई राधे को? एक बुलडोजर टाइप लड़की के लिए तू मेरे ऊपर हाथ उठाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये भाभी क्या कर रही है? प्रथम छोड़ दे बेटा इसको। तुझे डायरेक्टर किसने बनाया? जितने तू घटिया बातें करता है ना तुझे यहाँ नहीं, तुझे जेल में होना चाहिए था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरा डॉक्टर को मारते। प्रथम छोड़ दे इसे। क्या कर रहा है? प्रथम सर संभाल कर। ये लड़की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अभी इसको मैं जैसा बोलेगा करना पड़ेगा। मैं जैसा बोलेगा कपड़ा पहनना पड़ेगा। जैकेट में उतार के रहेंगे।
उसे हाथ कैसे लगाया? ये बीवी है, मेरी बीवी, मेरी बीवी। हिम्मत कैसी उसे हाथ लगाने की, हिम्मत कैसी उसे छूने की, हिम्मत कैसी उससे बदतमीजी करने की? ये बीवी है मेरी, बीवी, बीवी। प्रथम, ओमकार जी जाइए, रोकिए प्रथम को। अरे उसका गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। प्रथम किसी की नहीं सुन रहा रजनी जी, इसको रोकना नामुमकिन है। प्रथम सर, छोड़ेगा नहीं मैं तुझे, तेरा पूरा खानदान से बदला लेगा। चल जा यहाँ से। जानता नहीं है मेरे को तू कौन है? मैं अक्खा साउथ इंडिया का डॉन है मैं, अन्ना रास्कला। प्रथम सर तू जाइए, शांत हो जाइए। भाग्य, तुम चलो यहाँ से, बन गई फिल्म। तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा ना देखा जाएगा। तुम जाओ, चेंज करते हैं। अच्छा। चलो सेट करो। कैसा नहीं उतारता मैं देखता। उस डायरेक्टर की हिम्मत कैसे हुई राधे से इतनी बदतमीजी से बात करने की? प्रथम अब बस भी करो, गुस्से में उस डायरेक्टर की तुम जान लेने वाले थे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। रजनी जी, प्रथम का गुस्सा जायज है। गुस्से के गुब्बार को दबाकर ज्वालामुखी बनने से तो बेहतर है ना कि उसे निकाल दिया जाए। तो इसमें गलत क्या है? ये आप क्या कह रहे हैं? अपने बेटे के गुस्से को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को प्रथम के गुस्से की चिंता हो रही है। अरे सोचिए आगे क्या हो सकता है। न्यूज वालों की आदत होती है मिर्च मसाला लगाकर न्यूज छापने की, और गलती से अगर ये मार्केट में आ गया ना तो मित्तल स्वीट्स के नाम की धज्जियां उड़ सकती हैं। आप सोच के देखिए, और अगर इस बदनामी से बच भी गए तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें छोड़ने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना था ना कैसे खुलेआम धमकी दी थी उसने हमें। भैया मैं भी देखता हूँ कि वो क्या करता है, और आपको ना उससे डरने की जरूरत नहीं। प्रथम बेटा, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। अपने कमरे में जाओ, मुंह हाथ धोकर अपना गुस्सा शांत करो, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं ना इस बारे में। पापा मुझे इसका नहीं पता, मगर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अरे वो लोग चुप रहने वालों में से नहीं है। राधिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, कहीं उसकी वजह से हमारा घर, हमारा बिजनेस नीलाम होने पे ना आ जाए। अरे राधिया राधिया राधिया, ये नाम ना कांच की तरह चुभने लगा है हमारे कानों में। क्या चाहते? तुम्हारी वजह से शर्म से नजर झुक गई हमारी समाज के सामने। अब और क्या चाहती हो? मार कर ही दम लोगी, बर्बाद करके ही मानोगी क्या? इधर कब तक, आखिर कब तक इसको सिर पे चढ़ा के रखोगे तुम दोनों? रोज इसकी वजह से एक नई जिल्लत का सामना करना पड़ता है। रजनी तुम बताओ, अभी भी इसको समाज के सामने बहू बना के ले जाना है, या इस मनूस को अभी के अभी घर से दफा करना है? बताओ।
पर हमने तो कुछ भी। चुप करो, चुप करो तुम। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार, जिसके संस्कारों की चर्चा पूरे शहर में थी, आज मजाक बन के रह गया है। हमें तो लगता है इस राध्या ने ही प्रथम के कान भरे हैं। अरे तभी तो वो आपे से बहर हो गया। नहीं दादी, हमने प्रथम सर से कुछ भी नहीं कहा था। वो उस डायरेक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी की थी। तो क्या करता, क्या करता? जो औरत पूरी शर्म, लोक, लाज सब छोड़ करके दुनिया के सामने आधे नंगे कपड़ों में खड़ी हो, अपने परिवार के सामने खड़ी हो, उसे कोई सीता की नजरों से देखेगा क्या? गलती हमारी है। हमें ही तुम्हारे कारनामों को पहले भांप लेना चाहिए था। जब हम वहां आए और तुम्हारे चेहरे पर खुशी की जगह चिंता की लकीर दिखाई दी, अगर उसी वक्त तुम्हें पकड़ लेते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब खुद की चोरी पकड़ी गई तो हमारे पोते को भड़का रही थी। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? अजी अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, तो उसी के बारे में बात करने की बजाय हम आगे का सोचते हैं। अरे क्या सोचे, क्या सोचे आगे के बारे में? तो सोच कर हमें डर लगता है। जब से इस मनहूस के कदम इस घर पर पड़े हैं, मुसीबतों से गिरते जा रहे हैं हम, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। खुशियों से नाता टूट गया है। हम बता रहे अब इस घर में मुसीबतों का भंडार ही भंडार आएगा, देख लेना। इस तरीके से कौन बेल बजा रहा है? उर्मी, जाओ देखो। कौन है उर्मी? इंस्पेक्टर, आप यहाँ? मिस्टर प्रथम मित्तल कौन है यहाँ? हाँ, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर? आप उन्हें बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। मिस्टर प्रथम! जी कहिए। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपने फिल्म के सेट पर जाकर न सिर्फ स्टूडियो को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हाथापाई भी की। वहां के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जान से मारने की कोशिश की। हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, गवाह है, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हम आपको अरेस्ट करते हैं। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं, हमारे पोते ने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। आपको जरूर किसी ने गलत खबर दी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने पहले हमारे साथ बदतमीजी की थी। बदतमीजी की तो क्या आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? इस तरह कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी?
इंस्पेक्टर वहां पर थोड़ी बहुत हाथापाई हुई थी, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वहां पर किसी ने भी किसी का खून करने की कोशिश नहीं की। ये इल्जाम सब बेबुनियाद है। अच्छा, थोड़ी बहुत हाथापाई। आपको जो लड़ाई हुई वो दिख गई, लेकिन उस घटिया आदमी ने जो मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की या उसे बुरा भला कहा, वो ना आपको दिखाई दिया ना सुनाई दिया। प्रथम को हो क्या गया है? राध्या को बार बार पत्नी क्यों बोल रहा है? सुना, वो भी सुना मैंने, लेकिन पहले उन्होंने सबूत के साथ में एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए हमें उसी हिसाब से तहकीकात करनी होगी। अब सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं, जब वो मेरी पत्नी से बदतमीजी कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, तो मैं पहले उनकी वीडियो बनाता, फिर आपके पास आके एफआईआर दर्ज करवाता और उसके बाद उनको जवाब देता। क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप? अबे ओ, पुलिस वाले को अकड़ दिखाता है, हाँ? चल पुलिस स्टेशन, तेरी सारी अकड़ और हेकड़ी वहीं निकालूंगा, समझा तू? और आप पुलिस वाले होके मुझे धमकी दे रहे हैं? प्रथम प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। गया, आपका बेटा तो लंबा गया। कांस्टेबल जी सर। तैनात कड़ी। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए उसे। नहीं इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इसे। एक मिनट, अब ये तेरी सारी अकड़ और गुस्सा अदालत में दिखाना, जज साहब के सामने। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा नादान है, उसकी बातों को दिल पे मत लीजिए प्लीज। ले लिया, अब दिल पर भी ले लिया और इसे दिमाग में भी बिठा लिया। सर 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 प्लीज देखिए, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, पूरे कानपुर में हमारी फैमिली, हमारे बिजनेस का बहुत नाम है सर। अगर ये बात हमारे घर से बाहर गई तो हमारी रेपुटेशन में बहुत बुरा असर पड़ेगा सर। सर प्लीज देखिए, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई ने कुछ भी नहीं किया है सर, प्लीज। अब गलती की है तो हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और ये जो अपनी शराफत का जो कच्चा चिट्ठा है ना, अदालत में खोलना, जज साहब के सामने। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मत ले जाइए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए जो कुछ भी हुआ है ना वो हमारी वजह से हुआ है, इसलिए आप हमारे पति को जाने दीजिए, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। राध्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इन सब बातों के बीच में मत पड़ो, जाओ तुम यहाँ से। नहीं नहीं प्रथम सर, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए। कुछ नहीं किया। एक मिनट गिरफ्तार कर लीजिए, इन्हें जाने दीजिए। रुक जाओ। दादी, इंस्पेक्टर, अगर हमारे पोते को यहाँ से लेकर के गए तो सच कहते, हम आत्मदाह कर लेंगे। और जिम्मेदार हो गए आप लोग। दादी ये क्या कर रही हैं आप? दादी रुक जाइए। दादी रुक जाइए, क्या कर रही है? रुक जाइए दादी। कोई मत आना, नहीं माँ, वरना हम खुद को
खुद को आग लगा लेंगे। इंस्पेक्टर, हमारे पोते को छोड़ दो, वरना हम ये देखो खोखली धमकी नहीं दे रहे, सच कह रहे। माँ आप ये क्या कर रही हैं? कोई रोकिए इन्हें, वरना हमें मजबूरन इन्हें कानून के काम में रुकावट डालने के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारी लाश को अरेस्ट करना। हाँ बोलो, खोल रहे हो हमारे पोते की हथकड़ी? माँ अपने आपको जराओ मत माँ। कर रहे हो रिहा हमारे पोते को कि नहीं? देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी इस धमकी से इस वक्त इसे रिहा कर भी दिया तो बाद में तो इसे गिरफ्तार कर ही लेंगे। तो प्लीज ये घटिया पैंतरा आजमाने की कोशिश मत कीजिए। आप नहीं मानोगे, आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। राधिया, ये सब बंद करो। देखिए माँ जी, अगर इस तरह आप कानून के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगी तो आपका पोता और भी ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। अपने आप को संभालिए आप, प्लीज। ले चलो इसे। हदीप, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का भविष्य खतरे में आ गया है तो तुम्हारा इस घर में क्या फायदा है? हमसे हमारा ही बेटा छीन लिया। तेरे इस घर में कोई जगह नहीं, चल। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।